Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. I, Veena Rani from Wisdom School. बच्चों, कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी? आई होप मज़े में चल रही होगी, प्रॉपर कर रहे होंगे आप, बुक्स नोटबुक्स भी कंप्लीट कर ली होंगी आपने, है ना? और जो आपको लर्निंग वर्क, रीडिंग वर्क, रिटन वर्क दिया जाता है वो भी आप अच्छे से कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम क्या करेंगे? पत्र। पहले भी ऑलरेडी अपने किए हुए हैं ना पत्र, पता है ना आपको क्या होता है पत्र? तो आज हम कौन सा पत्र करेंगे? फीस माफ कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। फीस माफ कराने के लिए, क्षमा कराने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। तो शुरू में क्या लिखोगे? सेवा में। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप कभी भी बुक में ज़्यादा मत्था मारने की ज़रूरत नहीं है कि चलो मैम ने लिखवा दिया, छोड़ो परे उसको, हम तो बुक में से ही लर्न करेंगे। मैम ने नोटबुक में लिखा है तो आप भी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है? मैम हमेशा कुछ ना कुछ चेंजिंग करके ही आपको लिखवाते हैं। तो आपने कोशिश यही करनी है, 100% कोशिश यही करनी है कि मैम ने जो करवाया है वो वाला लिखें और वही वाला लर्न करें, ठीक है? तो शुरू कैसे करोगे? सेवा में। उससे अगली लाइन में प्रधानाचार्य जी, आपने भी ऐसे एक लाइन छोड़ के लिखना है खुला खुला। फिर उसके बाद अपने स्कूल का नाम, द विजडम स्कूल। अपने प्रधानाचार्य को ही लिख रहे हो, जब जिस स्कूल में पढ़ते हो तो उसी स्कूल का नाम ही लिखोगे आप, है ना? किसी और स्कूल का नाम थोड़ी लिखोगे आप। अगली लाइन में सिरसा। फिर विषय क्या है आपका? टॉपिक। लेकिन यहाँ पे टॉपिक नहीं लिखना, ये इंग्लिश के वर्ड मैं इसलिए बोलती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक है? आप यहाँ इंग्लिश के वर्ड यूज नहीं करोगे हिंदी की कॉपी में। विषय, विषय क्या है आपका? फीस माफ कराने के लिए, है ना? फीस माफ कराने के लिए पत्र। उससे अगली लाइन में क्या लिखोगे? महोदय। महोदय किसके लिए लगा है? प्रधानाचार्य के लिए। सविनय निवेदन यह है कि, सविनय क्या होता है? विनय सहित, सहित, प्रार्थना सहित। निवेदन, प्रार्थना यह है कि विनय, नरम भाव से, हम नम्र भाव से करते हैं ना, कि मैं आपके विद्यालय में, विद्यालय स्कूल, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 5वीं ए का छात्र हूँ। लड़कियां क्या लिखेंगी? की छात्रा हूँ। मुझे किसी की नोटबुक में ये दोनों, ऐसे दोनों लिखे हुए मिल गए ना तो खैर नहीं है आपकी, ठीक है? क्योंकि मैंने कितनी बार आपको बताया हुआ है, का छात्र कौन लिखेगा? लड़का। ये लड़कों के लिए होता है। लड़कियां क्या लिखेंगी? की छात्रा। तो अगर आप लड़के और लड़की दोनों हो फिर लिख देना। अगर आप अकेले लड़के हो तो ये लिखना, अकेली लड़की हो तो ये लिखना, ठीक है ना? ऐसे लिखोगे ना। लड़के क्या लिखेंगे? का छात्र। लड़कियां लिखेंगी की छात्रा। घर की आर्थिक स्थिति, आर्थिक स्थिति मतलब धन वाली कंडीशन जो होती है हमारी, फाइनेंशियल कंडीशन। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूँ। असमर्थ, नाकाबिल मतलब योग्य नहीं हूँ, अयोग्य। योग्य मतलब समर्थ, योग्य जिसको आप काबिल बोलते हो ना, काबिल। मुझ में काबिलियत नहीं है, मतलब क्यों काबिलियत नहीं है? क्योंकि घर की कंडीशन, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है। घर की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण मैं विद्यालय की फीस देने में असमर्थ हूँ, अयोग्य हूँ। फिर उसके बाद बताना है, मैं हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ। लड़कियां लिखेंगी करती हूँ। मैं हर कक्षा में, हर क्लास में, कक्षा में, क्लास इंग्लिश का शब्द है। मैं हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता हूँ, प्राप्त करती हूँ। उसके बाद मैंने कई प्रतियोगिताओं में,
प्रतियोगिता, कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं ना स्कूलों में, तो मैंने कई प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार भी प्राप्त किए हैं। पुरस्कार, इनाम प्राप्त किए हैं। आशा है कि आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ कर मेरी मदद करेंगे, मेरी सहायता करेंगे। आशा है कि आप मेरी इस वर्ष की फीस माफ कर मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद। लड़के क्या लिखेंगे आगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य। लड़कियां लिखेंगी आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। लड़कियों ने भी ये वाला चीज यहाँ लिखनी है, ऐसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से शुरू करनी है। लड़कों ने तो ऐसे लिखना ही लिखना है। उसके बाद अपना अपना नाम लिखोगे आप, नाम खुद का, कक्षा 5वीं ए, उसके बाद तिथि, आज की तिथि मैंने लिखी है 10 दिसंबर 2020। उसके बाद हम दूसरा पत्र करेंगे अपने मित्र, और लड़कियों के लिए अपनी सहेली। लड़कियां यहाँ से शुरू करेंगी। अपनी सहेली को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। लड़के क्या लिखेंगे? अपने मित्र को कक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो हमने कैसे शुरू करना है? आनंद विहार, पता निशान जहाँ पे आपका दोस्त रहता है, आनंद विहार, नई दिल्ली। ठीक है, वो कहाँ रहता है आपका फ्रेंड या आपकी सहेली? नई दिल्ली। फिर दिनांक, आज की तिथि, ठीक है, 10 दिसंबर 2020। यहाँ मैंने लिखा है प्रिय नमन, तो कोई भी आप अपने दोस्त का नाम लिख सकते हो। और लड़कियों के लिए मैंने क्या लिखा है? प्रिय गीतू। लड़कियों के लिए लिखा है प्रिय गीतू, तो आप इस गीतू की जगह अपनी कोई भी सहेली का नाम लिख सकते हो। उसके बाद सप्रेम नमस्ते। सप्रेम मतलब प्रेम भरी नमस्ते। फिर उससे अगली लाइन में तुम्हारा पत्र मिला। आप अपने दोस्त या अपनी सहेली को क्या कह रहे हो? तुम्हारा पत्र मिला। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह इस साल भी तुमने अपनी कक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई, क्या किस में पढ़कर? पत्र में पढ़कर। यह पढ़कर बहुत खुशी हुई कि हर साल की तरह इस साल भी तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अंग्रेजी और गणित में तो तुमने अंग्रेजी और गणित, अंग्रेजी इंग्लिश, हिंदी इंग्लिश सब्जेक्ट है ना आपका, जो उसको क्या बोलते हैं? अंग्रेजी। गणित किसको बोलते हैं? मैथ्स को। अंग्रेजी और गणित में तो तुमने 100% अंक प्राप्त किए हैं। 100% क्या होता है? पूरे। अगर आपका 80 का पेपर है तो 80 में से 80, 100 का है तो 100 में से 100, मतलब पूरे अंक प्राप्त किए हैं। अंक, नंबर। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारे परिश्रम का फल है, नतीजा है। यहाँ फल का अर्थ क्या है? नतीजा। यह सब तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारे परिश्रम का नतीजा है। बस के बाद थोड़ा सा रुकना है, तो क्या लगेगा? अल्प विराम। बस इसी तरह मेहनत करते रहो, इसी तरह परिश्रम करते रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि, लड़कियां ऐसे भी लिख सकती हैं, इसी तरह मेहनत करती रहो, या करते रहो लिख दोगे तो भी कोई गलत नहीं है। करती रहो लिख दोगे तो ज़्यादा बढ़िया वैसे, है ना। इसी तरह मेहनत करते रहो। लड़के लिखेंगे इसी तरह मेहनत करते रहो। लड़कियां लिखेंगी इसी तरह मेहनत करती रहो। ठीक है, त को ई की मात्रा। मुझे पूरा भरोसा है, मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा विश्वास है कि अगली कक्षाओं में भी, मतलब जो आगे आपने पढ़ना है अगली कक्षाएं में भी, तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे। देखिए, इसी तरह मेहनत करते, लड़के क्या लिखेंगे? करते, और लड़कियां लिखेंगी करती रहो। मुझे पूरा भरोसा है कि अगली कक्षाओं में भी तुम इसी प्रकार सफलता प्राप्त करते रहोगे।
और लड़कियां लिखेंगी करती रहोगी। सफलता प्राप्त करती रहोगी। अपनी सहेली को कहोगे ना करती रहोगी, आप मित्र को कहोगे करते रहोगे। मेरी तरफ से, तरफ और, मेरी ओर से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। किस बात की? परीक्षा में प्रथम आने के लिए। मेरी तरफ से तुम्हें बहुत बहुत बधाई। अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम कहना। अंकल व आंटी को मेरा प्रणाम कहना और छोटों को प्यार। घर में जो भी छोटे हैं उनको प्यार। अब लड़के क्या लिखेंगे अगली लाइन में? तुम्हारा मित्र। और लड़कियां क्या लिखेंगी? तुम्हारी सहेली। दोनों की, लड़के हो या लड़की, आपकी नोटबुक में एक ही चीज होनी चाहिए। लड़कों की नोटबुक में होएगा तुम्हारा मित्र, लड़कियों की नोटबुक में होएगा तुम्हारी सहेली। और नीचे खुद का नाम लिखना है सबने, अपना नाम। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, टेक केयर। आपने भी अपनी नोटबुक में लिखने हैं और लर्न करनी है।